हेलो मेरे शेरों, कैसे हो आप सभी। तो मैथ्स के गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आज से आप लोगों को एक एक वीडियो करके रोज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप लोगों को जिस चैप्टर का पढ़ना होगा, जिस चैप्टर को आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या जिस चैप्टर में समस्या हो रही है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। फिलहाल मैं आज मैथ्स जो किताब है हमारी 10 वाली, क्लास 10th वाली, उसमें मैं चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 और नाम है हमारे इस चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का परिचय। ये हमारे चैप्टर का नाम है। बेटा ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर इस चैप्टर को हम 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो इससे रिलेटेड हैं, तो हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसी वजह से सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति का परिचय मतलब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी है। उसके बाद में और भी पूछिएगा कि मतलब किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ या किस चैप्टर को आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ना है तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। अब बेसिक फार्मूलों में ये है कि सबसे पहले हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि इसमें हमें पूरी कुल मिला के 6 अनुपात पढ़ने होते हैं। कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग को पढ़ना होता है साइन। दूसरे नंबर पे क्या होता है? कॉस। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? टैन। और चौथे नंबर पे कॉट। और पाँचवें नंबर पे सेक। और छठवें नंबर पे कॉसेक। मतलब कुल मिला के ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्या होता है बच्चों? एक बार साथ में बोलिएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब देखिए अगर इसमें हम एंगल की बात करें तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे एंगल की, तो एंगल को हम लोग यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इससे थीटा। जहाँ भी आपको एंगल की माप दिख जाएगी, आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। तो अगर हम बात करें साइन की, तो अगर यहाँ पे मैं एंगल लगाऊंगा तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद में कॉसेक थीटा। कितने हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब देखिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। अब फार्मूला किस टाइप से बनेगा आप लोग देखते रहिएगा किस प्रकार से बनता है हमारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है। देखिए ध्यान से आगे क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले इतना ध्यान रखना है बस कि साइन थीटा जैसे लिखा हुआ है, तो साइन थीटा को आपको क्या करना है कि जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का मतलब ये है कि ये जो साइन थीटा है ये हमारे कॉसेक थीटा के अपोजिट रहता है। कॉस थीटा किसके अपोजिट रहता है? सेक थीटा के अपोजिट रहता है। टैन थीटा किसके अपोजिट रहता है? कॉट थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला बनाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा को ये किसके अपोजिट है? कॉसेक थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। क्या करना है? सबसे ऊपर वाले को क्या करना है? सबसे नीचे वाले से 1 के फॉर्म में लिख देना है। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया? साइन थीटा बराबर में 1 कॉस थीटा। क्या बन गया? साइन थीटा बराबर में 1 कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? इसी प्रकार से हमारा कॉस थीटा लिखा हुआ है, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, ये किसका अपोजिट है? 1/sec थीटा। ये दूसरा हमारा हो गया। तीसरा अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरा देखिए किसका अपोजिट है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग 1/cot थीटा। ऐसे 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे नंबर पे कॉट आ रहा है। अगर हमें कॉट थीटा को लिखना होगा, कॉट थीटा की वैल्यू, तो देखिए ये इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कॉट थीटा को अगर यहाँ भेज दूंगा तो tan इधर आ जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है। उसके बाद में पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवें नंबर पे क्या आ रहा है? सेक थीटा।
आप लोग बार-बार कहिएगा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए सेक इसका उल्टा है कॉस का, तो हम लिखेंगे 1 कॉस थीटा और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट 1/sin थीटा। कितने फॉर्मूले हमारे हो गए? क्लास 10th वाले मैथ्स में ये जो चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें देखिए शुरू में ही हमको कितने फॉर्मूले मिल गए? 6 फॉर्मूले। इन्हीं छइयों की मदद से आप लोग कितने भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। मतलब समझ लीजिए इस चैप्टर में लगभग 50-60 फॉर्मूलों का यूज होना है। अब ये जान लीजिए कि आप लोग को रोज़ एक नया फॉर्मूला पढ़ना है, रोज़ एक नई चीज़ें सीखनी है और उसी के हिसाब से हम लोग इस चैप्टर को एकदम से ख़त्म कर देंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा आने वाले समय में। मैं वीडियो बनाऊँगा इसके सारे पे कि जो आप लोग को समझ में नहीं आया रहेगा। सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम से क्लियर होंगी। अब ध्यान दीजिएगा 7वें नंबर पे 2 फ़ॉर्मूला मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो टैन थीटा नहीं है, टैन थीटा का एक और फ़ॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। ये एक एक्स्ट्रा में समझ लीजिए कि आप लोग को याद में रखना है कि मतलब एक फ़ॉर्मूला ये हो गया और 7वें नंबर के बाद में 8वें नंबर पे आ रहा है 10 के बाद क्या आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को ये जो साइन बटे कॉस लिखा है मैंने, इसको लिख देते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कुल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों? 8 फॉर्मूले हो गए और ये आपका त्रिकोणमिति के परिचय में मतलब इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 में सबसे अच्छे मतलब समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होना है। ये 7 फॉर्मूले 8 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इन्हीं सारी जो 6 फॉर्मूले हैं मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, इनका आपको वैल्यू बताया जाएगा, इनके डिग्री का माप बताया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो अभी क्या करेंगे, आप लोग इतना दिमाग में रखेंगे कि क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मूला दिया होता है इसमें मतलब जो हमारा चैप्टर है उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। पहला कौन सा साइन थीटा, दूसरा कौन सा कॉस थीटा, तीसरा कौन सा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठवां कॉसेक थीटा। देखिए बेटा, अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग हो सकेगा अगर आप लोग को अच्छी लग रही होगी वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर दें आप लोग ना तो पता लगता है कि हाँ कोई तो है कि जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं बेटा गारंटी दे रहा हूँ कि ये जान लीजिए कि आप लोगों को रोज़ एक नया वीडियो मिलेगा। एकदम मतलब 100% एकदम कन्फर्म है कि आप लोग का 10th का पूरे चैप्टर का मतलब ये जो मैथ्स वाला है ये सारा पोर्शन कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूरी है। और उसके बाद में सारे प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद में बेटा तो हो सके तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो लाइक ना भी करोगे तब भी चल जाएगा। बस क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना ज़रूर। तो ठीक है बेटा, धन्यवाद। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग अगले दिन इसके आगे से देखेंगे। धन्यवाद।